नाले सफाईचा दावा पावसामध्ये फेल झाल्याचं पाहायला मिळालं कि नाले सफाई झाली नाही। नाला सफाई का जब ये बारिश नहीं शुरू हुई थी इसके पहले से उन लोग को ध्यान रखना चाहिए। नाल्याच्या ठेकेदारांनी नाला सफाई कसली केली? करोडो रुपयाचे नाले सफाईवर घालवले। योग्य नाले सफाई न झाल्यास नाले सफाई कितने भी प्रतिशत की जाए लेकिन जब गटर ही नहीं साफ होगा। 5 चिम्बर खोले हाथ से, हम लोग खोलेंगे पानी निकल जाए तो। थोड़ी सी बरसात और बस फिर वही बसी विरार के हालात। अरे भाई IIT और नीरी के रिपोर्ट पर बाद में काम करिएगा, पहले गटर सफाई के नाम पर लीपा पोती तो बंद करिए। गटर सफाई पर हर महीने खर्च होने वाले 5 करोड़ का हिसाब तो दीजिए। वसई विरार में गटर सफाई के नाम पर जनता को कैसे चूना लगाया जाता है, आइए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अदिति सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नालासोपारा पूर्व के धानी उबाग परिसर में उपस्थित हूँ। फिर से यहाँ पर आप देखेंगे जल जमाव की स्थिति जो है वो बनना शुरू हो चुकी है। सड़कें अस्त व्यस्त है, लोग यहाँ से राहगीर जो गुजर रहे हैं वो परेशान है। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये देखिए राहगीर यहाँ ये जो फुटपाथ होता है, जो गटर के ऊपर ये फुटपाथ बनाया गया रास्ता होता है, राहगीर इसी पर से गुजरता है। जब सड़कों पर जल जमाव होता है या सड़कें टूटी फूटी होती है, वहां से गाड़ियां जाती हैं, ऐसे में राहगीर यहाँ से गुजरता है। लेकिन इसकी स्थिति आप देखिए किस तरीके से ये गटर में पानी जाने के बजाय गटर से बाहर पानी आ रहा है। तो गांव देवी और पहाड़ों की तरफ से आने वाला पानी, गलियों में से आने वाला पानी इस गटर के माध्यम से जाता है। और ये जो गटर आप देख रहे हैं जिसके चैम्बर्स पूरी तरीके से खुले पड़े हुए हैं, ये कितनी बड़ी लापरवाही है। ये स्टेशन से ये जो गटर है ये स्टेशन की तरफ जुड़ा हुआ है। स्थानिकों का कहना है ये साफ तौर पर। ये देखिए साफ सफाई की स्थिति लगातार महानगर पालिका के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये दावा किया जाता है कि यहाँ पर जो है साफ सफाई कराई गई है। कोई कहेगा 95%, तो कोई कहेगा 100%। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कितना प्रतिशत सफाई हुई है, इसकी स्थिति आप खुद देखिए। ये जो आगे आप देखेंगे वो लकड़ी पड़ी हुई है। गटर का जो चेम्बर्स है वो खुला हुआ है और उसमें लकड़ी डालकर यहाँ के स्थानिकों ने रखा है ताकि जो राहगीर यहाँ से गुजरे उन्हें अंदाजा लग सके कि यहाँ पर जो है वो चेम्बर खुला है, ताकि किसी का पांव उसके अंदर ना जाए। ये जो पानी है आप देखेंगे कितनी उफान पर है। अगर कोई बच्चा इसके अंदर फिसलता है तो निश्चित ही वो कहाँ पर मिलेगा, किस अवस्था में मिलेगा, इसका अंदाजा लगा पाना आपके लिए लगभग तय है। चेम्बर्स है, इस पे किस तरीके से बुलबुले जो है वो पानी के बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए साफ तौर पर जो महानगर पालिका है वो दावे करती है कि सफाई होती है, लेकिन सफाई करने का मतलब क्या होता है। ये चेम्बर है, यहाँ पर सेक्शन मशीन या मैन पावर के मदद से ये चेम्बर्स को खोला जाएगा और यहाँ से कचरा निकाला जाएगा। लेकिन ये जो पूरा अगले चेम्बर तक के बीच का जो ये फासला है, इसके बीच का कचरा वो नहीं निकाला जाता है। जो ये भी कहीं ना कहीं एक ठोस वजह है कि शहर में जल जमाव की स्थिति हो जाती है। नाले सफाई कितने भी प्रतिशत की जाए, लेकिन जब गटर ही नहीं साफ होगा तो जो घरों से, बिल्डिंगों से, सोसाइटी से जो पानी आते हैं, रोज का जो कचरा आता है वो इसी में फंसता है। बाहर से उड़कर जो जाता है कचरा वो इसी में फंसता है, जिसकी वजह से ये ठीक तरीके से क्लियर नहीं हो पाने के चलते जो है जल जमाव की स्थिति होती है। अगर गटरों से ठीक तरीके से पानी नहीं निकलेगा तो वो नालों तक पहुंचेगा कैसे, और नालों तक नहीं पहुंचेगा तो आखिरकार जो जल जमाव हो रहा है ये पानी निकलेगा कैसे। इसका निकासी रास्ता ही जो है वो पूरी तरीके से चौकअप रहता है अंदर की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया, ये एक चेम्बर है, यहाँ पर इस चेम्बर के ढक्कन को उठाया गया, यहाँ सफाई कर दी गई और कुछ फासले के बाद में जो अगला चेम्बर है उसके ढक्कन को उठाकर वहां सफाई कर दी गई। लेकिन जो 2 चेम्बर के बीच का जो फासला है उसके बीच में कचरा फंस कर रह जाता है। ये सब भी एक प्रमुख वजह है। लेकिन ठेकेदार जो है वो पूरे तरीके से मनमाने रवैये से काम कर रहे हैं। RNB जो कंपनी है उनको ये ठेका दिया गया है गटर की सफाई का, लेकिन लापरवाही सरेआम आप साफ तौर पर देख रहे हैं और अधिकारी भी पूरी तरीके से आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी जो तस्वीरें आपने देखी, क्या इन्हें देखकर आपको लगता है कि गटरों की नियमित और सही तरीके से सफाई हो रही है?
गटर सफाई के लिए हर महीने जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। जानकारी के अनुसार इस काम के लिए लगभग 5.5 करोड़ रुपए हर महीने भुगतान किया जाता है। लेकिन सवाल तो यही है कि अगर इतना पैसा खर्चा हो रहा है तो फिर ज्यादातर गटर आज भी पूरी तरह से जाम क्यों है? काम अधूरा लेकिन बिल पूरा। इस बात का प्रमाण ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि कई जगहों पर सिर्फ ऊपर से सफाई की गई है, या शायद वो भी नहीं। गटर के अंदर गाद और कचरा अब भी भरा हुआ है। क्या इन गटरों की महीने में एक बार भी सफाई होती है, या साल में एक बार भी? इसका जवाब शायद बरसात खुद ही दे देती है। हर साल बारिश शुरू होते ही जलभराव की तस्वीरें सामने आ जाती है। जब गटर ही चौक पड़े होंगे तो नालों की सफाई का दावा कितना काम करेगा भाई? पूरा शहर तो पानी में डूबेगा ही, क्योंकि अगर गटर जाम होंगे तो नालों तक पानी पहुंचेगा कैसे? क्या कह रहे हैं आप? आगे उधर गटर खुला है, उधर पूरा मट्टी जाम हुआ है, उधर नहीं निकाले, इधर का निकाल के चले गए। आगे गटर खुला हुआ है? हाँ खुला है, पूरा मट्टी जाम है, यहाँ से पानी, हाँ मट्टी पानी नहीं निकल सफाई हुई है कभी गटर की? यहाँ के खलगल हुई है अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले। अभी गाड़ी आई थी, चले गई वापिस। उधर हम लोग कल 5 चिम्बर खोले हाथ से अपने, देखो हाथ हम लोग खोले कि पानी निकल जाए, तो भी अभी मशीन वहाँ तक खोली नहीं, वहाँ 3-4 चिम्बर में अभी भी भटा हुआ है। इसी वजह से जल जमाव होता है? जी, इसी वजह से बड़ा वाला गटर है ना, ये जाम हो गया, पूरा मट्टी में फंसा हुआ है। खाली चेंबर खोल के साफ कर दिया जाता है, बाकी बीच में ये बड़ा वाला नहीं हुआ, ये छोटा वाला हुआ था, बट जिससे पूरा पानी निकलता वो वाला नहीं हुआ है। नहीं हुआ। स्थानिकों का साफ कहना है कि चेंबर्स खाली ऊपर से खोलकर साफ कर दिए जाते हैं और अपने जो कॉन्ट्रैक्ट का पैसा होता है मजदूरी का, वो पूरा वसूल कर लिया जाता है। और इसके भुक्तभोगी ये जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, यहाँ के रहवासी हैं, वो इन सारी चीजों के भुक्तभोगी होते हैं। महानगर पालिका की लापरवाही, चाहे आरएनबी कंपनी हो, उनके जो लापरवाही है ठेकेदार की साफ तौर पर देखी जा रही है। वैसे में देखना होगा कि महानगर पालिका की या ठेकेदार की आंख कब खुलती है और कब यहाँ के लोगों को जल जमाव से मुक्ति मिलती है। इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ तो नागरिक खुद ही ठेकेदार का काम कर रहे हैं, नाले गटर खुद ही साफ कर ले रहे हैं। अब सोचिए, हम और आप दिन रात मेहनत किसके लिए करते हैं? अपने परिवार और बेहतर भविष्य के लिए, या फिर हमारे टैक्स के पैसों से इन लापरवाह कॉन्ट्रैक्टर की जेबें भरने के लिए? अगर शहर को जलभराव से बचाना है तो बेहद जरूरी है कि गटरों की सफाई का काम पूरी ईमानदारी से हो। यदि आरएनबी जैसी कंपनियां लापरवाही या नियमों के उल्लंघन करती हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए।